आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत करेंगे वॉर जोन की खबरों के साथ। इजराइल ने हमास के खिलाफ आर पार की जंग को तेज कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के लड़ाके फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, हमास के आतंकियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नेतन्याहू ने दो टूक कर दिया है कि अगर बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो हमास को खल्लास कर देंगे, गाजा को शमशान बना देंगे। देखिए रिपोर्ट में। विनाशक मिसाइल, धधकता इजराइल। आईडीएफ की स्ट्राइक, जिहाद से फाइट। नरसंहार का बदला, गाजा धुआं धुआं। नेतन्याहू की सौगंध, हमास खंड खंड। ग्रेटर इजराइल का सपना, गाजा अपना। जो अपने दुश्मनों को पाताल में ढूंढ कर तबाह करने का साहस रखता है, वो इजराइल है। जो अपने शत्रुओं को 7 समंदर पार जाकर ध्वस्त करने का पराक्रम रचता है, वो इजराइल है। जो महाजंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का जज्बा रखता है, वो इजराइल है। इजराइल एक बार फिर पूरी दुनिया को अपने शौर्य का परिचय दे दिया है। मिसाइलों की अग्नि वर्षा से हमास के शैतानों का संहार कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ग्रीन सिग्नल पाते ही गाजा का बाजा बजा दिया। इतने बम मारे कि गाजा धुआं धुआं हो गया। एक तरफ नेतन्याहू के वायुवीरों ने आसमान से मौत का बारूद बरसाया, दूसरी तरफ नेतन्याहू के रणबांकुरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग से आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। इजराइल ने जब अपनी ताकत दिखाई तो हमास के कई बंकरों को मिट्टी में मिला दिया, आतंकवादियों की कई सुरंगों को पाताल में पहुंचा दिया। इस दौरान आईडीएफ के कुछ मिसाइलों ने नासिर अस्पताल को भी टारगेट किया। दावा है कि ये नासिर अस्पताल हमास के आतंकियों का अड्डा बन चुका है। हमास की जिहादी साजिशों को यहीं से ऑपरेट किया जाता है। यहूदियों के नरसंहार को यहीं से ग्रीन सिग्नल मिलता है। इजराइल ने इस बार इसी नासिर अस्पताल को टारगेट किया, कई आतंकियों के परखच्चे उड़ा दिए। हालांकि नागरिकों और पत्रकारों के मारे जाने पर दुख भी जताया। We are operating. गाजा के नासिर अस्पताल की हालत देखकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद अमेरिका को भी सामने आना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा इजराइल पर सवाल नहीं किए, लेकिन शांति की अहमियत जरूर समझा दी। हमास को भी खरी खोटी सुना दी।
डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से साफ है कि इजराइल अपने बदले की कार्रवाई को नहीं रोकेगा, हमास के आतंकियों पर बारूद बनकर बरसेगा। क्योंकि इजराइल और अमेरिका को हमास की नहीं, बंधकों की चिंता है, जिन्हें वो हर हाल में छुड़ाएंगे। बंधकों के साथ अत्याचार की कोई हद नहीं। बंधकों को दी जा रही यातनाएं असहनीय हैं। यह सीधा सीधा धर्म युद्ध है, जिहाद है। ये तस्वीरें इसकी लाइव गवाही। हमास के जिहादी बंधकों के साथ बेरहमी कर रहे हैं, जीते जी मौत का एहसास करा रहे हैं। किसी के शरीर से चमड़ी उधेड़ दी गई, किसी के हाथ पैर के नाखून उखाड़ दिए गए, किसी के साथ बार बार शारीरिक दुष्कर्म किया गया, किसी की अस्मत और अस्मिता को रौंद दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईडीएफ के टॉप कमांडर और आईडीएफ के चीफ को ये हुक्म दिया है कि इस युद्ध के 2 साल पूरा होने के पहले, यानी 7 अक्टूबर के पहले ही उन्हें पूरे गजा पर अपना नियंत्रण कर लेना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा अपना धैर्य खो रहे हैं और हो सकता है बहुत जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को बुलाकर डांट दें और इजराइल के ऊपर भी इसी तरह का दबाव डालें जैसा दबाव डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर और ज़ेलेंस्की पर डाल रहे हैं कि इस युद्ध को बातचीत के द्वारा जल्दी से जल्दी बंद करो। यही वो खौफनाक मंजर है जिसे हर यहूदी आग बबूला है। यही वो बर्बरता है जिसे बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। हमास के आतंकियों को इतिहास से मिटा देना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। विनाशक मिसाइल, धधकता इजराइल। आईडीएफ की स्ट्राइक, जिहाद से फाइट। नरसंहार का बदला, गाजा धुआं धुआं। नेतन्याहू की सौगंध, हमास खंड खंड।